दोस्तों, विलियम फिलिप्स एनो ये एक अमेरिकी व्यवसायी थे जिन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात में कई शुरुआती नवाचारों के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कभी यातायात सुरक्षा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कभी कार चलाना नहीं सीखा। एनो का श्रेय दिए जाने वाले नवाचारों में ट्रैफिक नियम, स्टॉप साइन, पैदल यात्रा, यात्री क्रॉसवॉक, टैक्सी स्टैंड, पैदल यात्री सूचना द्वीप शामिल हैं। उन्होंने ट्रैफिक सर्कल और वन वे स्ट्रीट दोनों पुराने आविष्कारों को लोकप्रिय बनाने में मदद की। उनकी रोटरी ट्रैफिक योजना 1905 में कोलंबस सर्कस न्यूयॉर्क शहर में, 1907 में पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ में, 1926 में पिकार्डिया सर्कस और 1927 में चैम्प्स एलिसी पर रोड पॉइंट पर लागू किया गया। हालांकि एनो ने बड़े होने तक ऑटोमोबाइल दुर्लभ थे, लेकिन घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां पहले से ही एनो के गृह नगर न्यूयॉर्क जैसी शहरों में महत्वपूर्ण ट्रैफिक समस्याएं पैदा कर रही थीं। 1867 में 9 साल की उम्र में वह और उनकी मां ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। बाद में उन्होंने लिखा कि वह पहला ट्रैफिक जाम था जो हमेशा उनकी यादों में रहेगा। इसमें केवल 1 दर्जन घोड़े और गाड़ियां शामिल थी और ट्रैफिक को चालू रखने के लिए बस थोड़ी व्यवस्था की जरूरत थी। फिर भी कोई ट्रैफिक नहीं जानता था क्या करना है। न तो ड्राइवरों को न ही पुलिस ट्रैफिक नियंत्रण के बारे में कुछ पता था। जैसा कि 1909 में बताया गया कि वर्ष 1900 तक न्यूयॉर्क में सड़क यातायात का विनियम अज्ञात था, और यद्यपि गाड़ियां, ऑटोमोबाइल, डिलीवरी वैगन, ट्रक और अन्य वाहनों की संख्या आज की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी पूरे शहर में नाकाबंदी अक्सर होती थी। अक्सर एक दिन अधिकांश हिस्सा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खर्च हो जाता था, विशेष रूप से डाउन टाउन शॉपिंग जिलों में, जबकि शुल्क लगने वाले समय के अनुपात में होता था। पुलिस ट्रक चालों और कैब वालों के बीच झगड़े आम थे। कई मामलों में केवल नाइट स्टिक का सहारा लेकर ही नाकाबंदी को हटाया जा सकता था। सड़क यातायात का कोई ब्यूरो नहीं था, कोई यातायात दस्ता नहीं था, और वाहनों को चलते रहने के लिए सड़क पर एक भी अधिकारी नियुक्त नहीं था। इन परिस्थितियों ने निजी और सार्वजनिक रूप से बहुत शिकायतें और आलोचनाओं को जन्म दिया, लेकिन इन्हें ठीक करने के लिए तब तक कुछ नहीं किया जा सकता था जब तक कि विलियम फिलिप्स एनो एक जनहितैषी नागरिक जो अपनी बदलाव सुनिश्चित करने का बेड़ा नहीं उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा, कुछ भी सार्थक हासिल करने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, हमारे पास संक्षिप्त, सरल और न्यायपूर्ण नियम होने चाहिए जिन्हें आसानी से समझा जा सके, उनका पालन किया जा सके और कानूनी अधिनियम के तहत उन्हें लागू किया जा सके। दूसरा, इन नियमों को इस प्रकार और प्रसारित किया जाना चाहिए कि इन्हें न जानने का कोई बहाना न हो। तीसरा, पुलिस को सशक्त बनाना चाहिए, उन्हें इन्हें लागू करने के लिए आदेश दिया जाता था, उद्देश्य के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कार ड्राइविंग को मानते थे सनक। दोस्तों, विलियम को हॉर्स राइडिंग बेहद पसंद थी, लेकिन ऑटोमोबाइल पर उनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह इसे एक तरह की सनक मानते थे, इसलिए उन्होंने कभी ड्राइविंग ही नहीं सीखी। उन्होंने पूरी लाइफ में जहां उन्हें एक कार से ट्रेवल करना आता था, वो ड्राइवर को साथ ले आते थे। न्यूयॉर्क में जन्मे विलियम ने ट्रैफिक को निजात दिलाने की दिशा में काफी काम किया। उस वक्त घोड़ा गाड़ी, बग्गियों की वजह से काफी दिक्कतें आती थी, जिसे देखते हुए 1903 में उन्होंने दुनिया का पहला सिटी ट्रैफिक कोड तैयार किया। साथ ही न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस के लिए पहला ट्रैफिक प्लान तैयार किया। इसी के चलते विलियम को फादर ऑफ ट्रैफिक सेफ्टी भी कहा जाता है। विलियम ने न सिर्फ स्टॉप साइन का डिजाइन किया, बल्कि वन वे स्ट्रीट, टैक्सी स्टैंड, ट्रैफिक सर्कल और पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग तैयार की। वह पहला मैनुअल पुलिस ट्रैफिक रेगुलेशन भी लिखा। पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ के लिए ट्रैफिक पैटर्न भी डिजाइन किया। 1921 में विलियम ने वॉशिंगटन डीसी में इनो ट्रांसपोर्टेशन फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक नॉन प्रॉफिट स्टडी सेंटर था। इसकी मदद जमीन, हवा और पानी तीनों के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करने के नए तरीके निकालना था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।